एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन को फूलों और पेड़ों का बहुत शौक था। वह अपने घर के बगीचे में अक्सर समय बिताता था, वहाँ की हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से खेलता था। एक दिन रोहन को एक अजीब सी चमचमाती हुई किताब मिली। किताब पर लिखा था अनोखा बगीचा। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तुरंत किताब को खोला और उसके पन्नों को पलटने लगा। अचानक एक पृष्ठ से एक प्रकाश की किरण निकली और रोहन को एक रहस्यमयी दुनिया में ले गई। जब रोहन ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक अद्भुत बगीचे में पाया। वहाँ के पेड़ और पौधे किसी जादुई दुनिया के लग रहे थे। हर फूल अपनी अलग अलग खुशबू बिखेर रहा था और रंग बिरंगी तितलियां चारों ओर मंडरा रही थीं। वहाँ के पेड़ भी सामान्य पेड़ों से बड़े और चमकीले थे। रोहन ने एक प्यारे से नन्हे बौने को देखा जो पेड़ों के बीच खेल रहा था। बौने का नाम था टिमटिम। टिमटिम ने रोहन को देखा और उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। स्वागत है रोहन, टिमटिम ने कहा। मैं तुम्हें इस अनोखे बगीचे की सैर करवाता हूँ। रोहन ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद टिमटिम, यह जगह सचमुच अद्भुत है। टिमटिम ने रोहन को बताया कि यह बगीचा केवल उन लोगों को दिखता है जो दिल से पेड़ पौधों और प्रकृति से प्यार करते हैं। यह बगीचा जादुई है, टिमटिम ने कहा। यहाँ के हर पौधे और पेड़ के पास अपनी एक खासियत है। रोहन और टिमटिम बगीचे की गहराइयों में चले गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक विशालकाय गुलाब का पौधा था। उसके फूल हर घंटे रंग बदलते थे, पहले लाल, फिर नीला, फिर पीला, और ऐसे ही रंग बदलते रहते थे। टिमटिम ने बताया, यह है रंगीन गुलाब। इसकी पंखुड़ियों से अगर कोई सुगंध ले तो उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। फिर वे एक ऐसे पेड़ के पास गए जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। यह है सुनहरी पत्तियों वाला पेड़, टिमटिम ने कहा। इसके पत्ते रात में चमकते हैं और पूरे बगीचे को रोशनी देते हैं। रोहन ने देखा कि वहाँ एक तालाब भी था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और नीला था। तालाब के ऊपर एक छोटी सी परी उड़ रही थी। परी का नाम था लिली। लिली ने रोहन को तालाब के पानी के जादू के बारे में बताया। यह तालाब जादुई है, लिली ने कहा। अगर कोई इस तालाब के पानी को पीता है तो उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती और वह हमेशा खुश रहता है। रोहन इस जादुई बगीचे से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि काश वह अपने दोस्तों को भी इस बगीचे के बारे में बता पाता। टिमटिम ने उसकी सोच को पढ़ लिया और कहा, रोहन, यह बगीचा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो प्रकृति से प्यार करते हैं। तुम अपने दोस्तों को यहाँ ला सकते हो, लेकिन उन्हें यह समझाना होगा कि इस बगीचे की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है। रोहन ने खुशी खुशी अपने दोस्तों को इस अनोखे बगीचे के बारे में बताया। अगले दिन रोहन और उसके दोस्त अनु, मोनू और पायल उस जादुई किताब को लेकर उसी बगीचे में चले गए। वहां पहुंचते ही वे सभी दंग रह गए। बगीचे की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। टिमटिम और लिली ने बच्चों का स्वागत किया और उन्हें बगीचे की विशेषताओं के बारे में बताया। बच्चों ने भी टिमटिम और लिली से वादा किया कि वे हमेशा प्रकृति की देखभाल करेंगे और अपने आसपास के बगीचों को भी सुंदर बनाएंगे। एक दिन जब बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पौधा मुरझा रहा था। टिमटिम ने उन्हें बताया कि यह पौधा केवल तब ही खिलता है जब लोग सच्चे दिल से खुश होते हैं। बच्चों ने आपस में बातचीत की और सोचा कि वे कैसे इस पौधे को फिर से खिला सकते हैं। अचानक अनु ने कहा, हम सब यहाँ मिलकर गाना गाते हैं और खुशी फैलाते हैं। सभी बच्चों ने मिलकर एक सुंदर गीत गाया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में खुशी। देखते ही देखते वह मुरझाया हुआ पौधा फिर से खिल उठा और उसकी खुशबू पूरे बगीचे में फैल गई। लिली ने कहा, तुम सबने ये साबित कर दिया कि खुशी और प्यार से ही ये बगीचा जीवित रहता है। ये बगीचा तुम्हारे दिलों में हमेशा रहेगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ। बच्चों ने उस दिन से ठान लिया कि वे हमेशा खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। उन्होंने अपने गांव में भी एक बगीचा बनाया और उसकी देखभाल करने लगे। समय बीता गया और बच्चों ने अपने गांव के हर कोने को हरा भरा बना दिया। गांव के लोग भी खुश रहने लगे और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। रोहन और उसके दोस्तों के कारण वह अनोखा बगीचा हर दिन और भी सुंदर होता गया। उन्होंने सीख लिया था कि सच्ची खुशी और प्यार से ही जीवन में असली रंग भरते हैं। और इस तरह रोहन और उसके दोस्तों ने न केवल एक जादुई बगीचे को बचाया, बल्कि अपने गांव को भी एक हरे भरे स्वर्ग में बदल दिया। उनका ये अनोखा बगीचा हमेशा के लिए एक यादगार कहानी बन गया।